नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करूँगा और आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं डायरेक्टली टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे कोई फंडामेंटल फाइनेंशियल के बारे में बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि सारे कंपनीज के ऊपर मैंने पहले स्टडी किया हूँ और उसके ऊपर मेरे जिस कंपनी के ऊपर खुद का ओपिनियन है वो मैं आपके साथ रखूँगा। जहाँ पे एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग बना है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होते हैं, जहाँ पे सपोर्ट बनेगा उसके बाद कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सपोर्ट इस तरीके से फॉलो अप करके ब्रेकआउट होगा और टारगेट होगा। कभी कभी इस तरीके से कप विद 100 पैटर्न्स बनेगा, कभी कभी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनेगा, कभी इस तरीके से कुछ मतलब रेंज ट्रेड बनेगा। तो ये सारे पैटर्न्स को फॉलो अप करके मैं जो काम करता हूँ उसी से जुड़े हुए मैं यहाँ पे 6 कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो इस जनवरी मंथ में एंटी लेवल हो चुके हैं, मतलब 2024 में एंटी लेवल हो चुके हैं। तो इसका टारगेट कहाँ तक है और इसका लेवल कहाँ से एंट्री हुआ है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का एनालिसिस है। अगर आपको काम करना है तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से करिए। आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके करिए। ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत लेना क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। तो फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा वो है कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल लिमिटेड जो एक इंडिया के पॉपुलर, देखा जाए तो एक लुब्रिकेंट ऑयल बनाने वाला कंपनी है। तो कैस्टल का जो बिजनेस है इसके ऊपर मैंने डिटेल स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर किया हूँ, जाकर वीडियो को देख लेना। यहाँ पे मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ तो फाइनली क्या बना इस लेवल में बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों का मतलब क्या है, कोविड से पहले कंपनी की एक रेंज बना था। कोविड से पहले यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। उसके बाद कोविड में एक बिग क्रैश देखने को मिला था। तो शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे फिर से एक क्या बना, एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल के ऊपर और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया कि मैं एंटी तब लेने वाला हूँ इस कंपनी के ऊपर जब रिट्रेसमेंट करके थोड़ा सा नीचे आएगा तब एंटी लूंगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद वो नीचे आएगा। तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुके हैं तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और अगर यहाँ पे एंटी बने, एंटी लेवल से अगर टारगेट तक मैं देखूं तो कितना परसेंट का टारगेट मिलने का चांसेस है, कितना परसेंट का, 44% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो एक अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैं प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा इसका तो ये 100% गारंटी नहीं होता। हमेशा मैं प्रेडिक्शन करके ही चलता हूँ, तो आप भी प्रेडिक्शन करके वॉच करके रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। अगर आपको लगे कि हाँ ट्रेड लेना चाहिए तो इससे पहले कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल चेक करिए, उसके बाद काम करिए। तो ये था फर्स्ट कंपनी। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। देखिए फाइनली इस कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट हो चुके हैं, मैं बहुत दिनों तक इंतजार कर रहा था। सोना बीएलडब्ल्यू एक ऑटो इंसुलेरिस कंपनी है। आप सभी जानते हैं इंडिया के पॉपुलर ऑटो इंसुलेरिस कंपनी में एक कंपनी है सोना बीएलडब्ल्यू। तो सोना बीएलडब्ल्यू का इसके ऊपर एक एंटी बना था, वो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ था, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ था। तो बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार एक शोल्डर बटन क्रिएट करने के बाद एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ और कंफर्मेशन होने के बाद देखिए ऊपर ऊपर जाने से पहले ही वो रिट्रेसमेंट कर रहा है। मुझे लगा जिस तरीके से रिट्रेसमेंट किया और वो इस लेवल को टच करके 200 लेवल्स तक भी आ सकते हैं, उसको टच करने के बाद फिर से रिवर्सल करने का चांसेस लेगा। तो मैं इसके ऊपर इंतजार करूंगा और इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है, मैं जो टारगेट लेकर चलूंगा वो 816 रुपीज के आसपास ये टारगेट लेकर मैं चलूंगा। और मुझे लग रहा है कि वो इजी तरीके से टारगेट अचीव होने का चांसेस रख सकता है क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई के नीचे टारगेट बना है तो आसानी से वो टारगेट को अचीव करे ना करे, थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं मगर टारगेट अचीव होने का चांसेस रहेगा क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। जाकर फंडामेंटल फाइनेंशियल को जरूर चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके ऊपर एक बहुत दिनों के बाद एक तगड़ा बाइंग देखने को मिला, तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, एक अलग लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिले। कंटिन्यूअसली कंपनी 2022 में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से क्या बना था, एक पैटर्न बना 2022 के बाद और वो भी क्या बना, कफ विथ 100 पैटर्न्स बना। फाइनली क्या हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और धीरे धीरे कर कंपनी आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे इसका टारगेट में लेके चल रहा हूँ करीबन 3200 के आसपास। तो 3200 के आसपास अगर टारगेट बने तो मेरा टारगेट निकल के आएगा 23% के आसपास, 23% के आसपास मेरा टारगेट निकल के आएगा। तो इसके लिए मैं बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और रिलायंस के ऊपर बहुत सारे अपडेट्स है जिसके चलते रिलायंस में अपकमिंग टाइम्स में एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है और रिलायंस लगातार लगातार लाइफ टाइम हाई करते चले जा रहे हैं। तो इस बेसिस में आगे बढ़ने का चांसेस और भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ट्रेंट। तो ट्रेंट लिमिटेड ने फाइनली एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। फाइनली बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया और कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है, जिसके चलते मैंने एक ट्रेड लेने का डिसीजन लिया और ट्रेड अभी तक फाइनली नहीं बना तो बनने का चांसेस है क्योंकि यहाँ पे
ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के ऊपर कंफर्मेशन मुझे चाहिए, तो अब उसके ऊपर कुछ एंटी बनेगा। तो इसके ऊपर भी फोकस रखिए। ट्रेंट लिमिटेड कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, मान लेता हूँ छोटा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी में दम है, इसीलिए क्योंकि कंपनी उस सेक्टर में नंबर वन कंपनी है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उस सेक्टर में कंपनी नंबर वन के हिसाब से काम कर रहा है। तो ट्रेंड के ऊपर के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर आप अपडेट देखिए, पहले इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट कंपनी है जाइडस लिमिटेड। देखिए बहुत दिनों के बाद को 2021 से लेकर एक क्या बना था, शोल्डर कम एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। तो उसके बाद देखिए कंपनी क्या किया, फाइनली यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट किए। और ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस जगह पे हो चुके थे। और कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। तो कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, और मुझे लगता है कंपनी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला, उस बेसिस में कंपनी का जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन करीबन 1014 के आसपास, तो एक अच्छा खासा टारगेट निकल कर आ रहा है। और वो टारगेट अगर होगा तो करीबन 50% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, इस चीजों को याद रखिएगा, उसके बाद कंपनी के ऊपर काम कीजिएगा। तो मैं किसी भी कंपनी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं सारी चीज़ों को चेकआउट करके ट्रेड करता हूँ। उसके बाद भी बहुत सारे कंपनीज के ऊपर लॉसेस भी होते हैं, ऐसे नहीं कि हर कंपनी के ऊपर मुझे ट्रेड मिला। हाँ, एक बात सही है, इतने दिनों तक मैंने जो ट्रेड लिया, मतलब 2023 में जितने सारे ट्रेड लिया, उनमें से मैंने आपके साथ सारे ट्रेड को शेयर किया हूँ टेलीग्राम में, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करके देख सकते हैं। सारे अपडेट्स में हमेशा आपको वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको सीखने का मौका मिलेगा, आपको सारे चीज जानने का मौका मिलेगा। तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मेरे जितने सारे ट्रेड है उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, आप आपके खुद के ओपिनियन लगाइए, आपके खुद के फंड मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीट करके काम करिए। तो मेरे 2023 में जितने सारे ट्रेड मिला, एटलीस्ट अगर मैं देखूं बोलूं तो अगर 20 ट्रेड्स मैंने लिए, 20 ट्रेड्स में एटलीस्ट 5 ट्रेड में मुझे लॉसेस मिला, और बाकी ट्रेड ऑलमोस्ट टारगेट नहीं करूंगा, मतलब टारगेट बहुत सारे कंपनी के ऊपर हो चुके हैं, कुछ कंपनी का अभी भी रनिंग है। तो वो मुझे लग रहा है टारगेट होने का चांसेस रहेगा इजीली, क्योंकि टारगेट के नजदीक है। तो हाल ही में मुझे दो कंपनीज के ऊपर टारगेट मिला, एक एचडीएफसी एएमसी के ऊपर, और दूसरा जो है वो पीएनबी के ऊपर। तो पीएनबी के ऊपर अच्छा खासा मुझे टारगेट मिला है, और एचडीएफसी एएमसी के ऊपर भी टारगेट अच्छा खासा मिला। तो मुझे मुझे अभी जो जो कंपनी बहुत दिनों तक होल्ड करके मैं बैठा हुआ हूँ वो है, आप देखेंगे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, जुबली एंड फुटवर्क। तो जुबली फूड्स के ऊपर मैंने भी ट्रेड लिया, इसके ऊपर मैंने जो मेरा जो ट्रेड है वो ट्रेड देखिए कुछ इस तरीके से बना था, कफ विद 100% बना, ऊपर तो गया था मगर वो फिर से नीचे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे टाइम लगेगा टारगेट होने में, तो मैं इंतजार करूंगा इसका फायदा उठाने के लिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है और लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए आईडीबीआई बैंक के ऊपर आज का नहीं, बहुत पुराना एक एंटी लेवल्स बना। पुराना का मतलब है 2019 से लेकर एक लगातार एक हाई रेंज का एक कप बना, और उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ। और जिस तरीके से आईडीबीआई बैंक काम कर रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो एंटी बना है, ब्रेकआउट होने के बाद जो एंटी लेवल बना, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी क्या कर रहा है, अप टेन जर्नी भी कंपनी करते जा रहा है। तो इसका मतलब वो इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, 72 रुपीज 72.50 रुपीज को ब्रेकआउट करेगा, तो एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिलेगा, और बड़ा सा एक टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 111 रुपीज के आसपास। और ये टारगेट अगर अचीव हो तो करीबन 50% नहीं 70% के ऊपर रिटर्न मिलेगा। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना, यहाँ पे टाइम भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मार्केट है, मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा किसी को किसी के बारे में पता नहीं होता। हमेशा एक प्रिडिक्शन करके ही आगे बढ़ना होता है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। अगर वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, मेरे वीडियो में हर हर कोई चीज आपको इन्फॉर्मेशन के तरीके से ही मिलेगा, कोई भी रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं है कि चलो कल जाकर बाई कर लेना, सेल करना। ये आपके हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए, ये आपके ओपिनियन के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आपका इतना ज्यादा मेहनत का पैसा है, इतना अपने मेहनत करके पैसा कमा चुके हैं, तो वो पैसा को ऐसे वैसे ट्रेड के ऊपर इन्वेस्ट करके पैसा गवा मत देना। आप सोच समझ कर काम करिए, सीखिए, पहले स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। मैं एक एक साल कोर्स किया, उसके बाद मैंने 2 साल बैक टेस्टिंग किया, उसके बाद मैं फाइनली काम करना स्टार्ट किए। तो कितने टाइम मैंने बिताया आप सोचिए, उसके बाद मुझे आज सक्सेस मिल रहा है। देखिए सक्सेस ऐसे नहीं मिल जाएगा, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको इजीली सक्सेस नहीं मिला है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा, उसके बाद सक्सेस मिला। अब अगर अगर जॉब करते हैं तो आपका जो प्रमोशन हुआ वो ऐसे नहीं हुआ, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा तब प्रमोशन हुआ। तो स्टॉक मार्केट भी उसी तरीके से सोचिए, क्योंकि ये एक बिजनेस है, बिजनेस तरीके से सोचिए। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।